नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अखबारों, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर सारी कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। एमपी हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है और इसी लापरवाही के चलते हजारों निर्दोष काल के गाल में समा गए हैं। और पुलिस मुख्यालय के ताजा आंकड़ों के तहत बात की जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे जबलपुर में होते हैं। वहीं सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में सामने आई हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने साल 2016 में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2017 में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। अब सड़क हादसों के ताजा आंकड़ों के जारी होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश कोर्ट की अवमानना बताते हुए कहा है कि प्रदेश में रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू नहीं होने के चलते हादसों के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू क्यों नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर आए दिन हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन दुर्घटनाओं पर रोक लग सके, ब्रेक लग सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ वर्ष पहले एक कमेटी बनाई गई थी रोड एक्सीडेंट्स को लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसने हर स्टेट्स में जाके इसकी सर्वे किया और यह पाया कि बहुत सारे कारण हैं रोड एक्सीडेंट के होने के, जिसमें सबसे ज़्यादा है एक ब्लैक स्पॉट होना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा ओवर स्पीडिंग। तीसरी बात है कि नाबालिग वाहन चालकों द्वारा बहुत ज़्यादा वाहन चलाना बिना लाइसेंस के। तो मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश की पुलिस है वो केवल चलानी कार्रवाई में इसने अपना ध्यान रखा। इसके अलावा जो निर्देश जारी हुए थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उसका पालन सुनिश्चित नहीं किया। प्रदर्शन तो हम कर चुके हैं, ज्ञापन भी हम इस संदर्भ में दे चुके हैं 2-3 बार और हम रिमाइंडर भी भेज चुके हैं। तो सीधी सी बात है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अवमानना याचिका दायर करना। की जाए सड़कों की इंजीनियरिंग की, तो साफ बात है अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, चाहे वो विश्व संस्था द्वारा की गई हो या मध्य प्रदेश की संस्थाएं द्वारा की गई हो, उसमें ये सामने आया कि जितनी भी रोड्स बन रही हैं, जो सड़कें बन रही हैं, वो इंजीनियरिंग में फेल है। खासकर 2 व्हीलर के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं, 2 व्हीलर के हिसाब से और हैवी ट्रैफिक। अब हम जबलपुर की बात करते हैं, MR4 रोड, मेन रोड 4 कहलाती है, ये सिटी की एक चौथी सड़क कहलाती है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो 24 घंटे इसमें हैवी व्हीकल्स निकलते हैं। इसका मतलब साफ है कि इतने भारी वाहनों के लिए सड़कें नहीं बनाई गई हैं। रोड कांग्रेस जो कहलाती है, उसमें बाकायदा नियमावली दी हुई है कि रोड की किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसा निर्माण होना चाहिए। तो सड़क हादसों पर ब्रेक कैसे लग सकता है, जरा इन्हीं सभी सवालों के साथ कुछ आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप आंकड़े दिख रहे हैं। और इंदौर में 2021 में 3000 सड़क हादसे हुए हैं, भोपाल में 2021 में 2300 सड़क हादसे हुए और इसी तरीके से ग्वालियर में 1800 से ज्यादा इस दौरान हादसे हुए हैं। और इन सभी हादसों को लेकर के जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और सवाल खड़े करता है कि आखिर जिस नियम को लागू करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, निर्देश कोर्ट ने भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पॉलिसी को अपनाया क्यों नहीं जा रहा है। और जब ये माना जा रहा है एक बड़े विचार के साथ, सोच समझ करके, जिस पॉलिसी के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और अगर इंप्लीमेंट करने में कोई रुकावट है या कोई परेशानी है, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि बहुत हद तक सड़क पर हादसे होने की जो संभावना है, उनकी जो संभावनाएं वो कम हो सकती हैं, उन संभावनाओं को कम करने के लिए इस पॉलिसी को लागू करना ये बेहद जरूरी है। इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण रूप से होना चाहिए। और ये आपको दिखा रहे हैं कितने खतरनाक ये सड़क हादसे होते हैं, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि हम एक दो तस्वीरें देख करके ये सोचने लगते हैं कि शायद ये संख्या इनकी बहुत कम है, लेकिन आप सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जिलों की, अलग अलग इलाकों की, शहरों की आपकी पूरी रिपोर्ट देख रहे थे। अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको ग्राफिक्स दिखाए हैं, लेकिन इन ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। लेकिन कुछ खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं उनसे, याचिकाकर्ता मनीष शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ट्रैफिक वॉलंटियर शुभी जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शुभी जैन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इंदौर ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ काजिम रिजवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में रिजवी साहब आपसे ही कर रहा हूं, मौजूदा वक्त में इन बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के सवाल तो कई उठते हैं। समाधान के तौर पर एक पॉलिसी का इंतजार भी किया जाता है,
लेकिन परेशानी क्या है, चुनौती क्या है, क्यों आखिर इसको अभी तक इंप्लीमेंटेशन में क्या कहीं कोई दिक्कत आती है? क्योंकि माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के आने के बाद से सड़क हादसों में बहुत हद तक कमी आ सकती है। रिजवी साहब। सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे साथ में। पॉलिसीज का निर्माण करना एक अलग मैटर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना एक अलग मैटर है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग मैटर है। हाँ। तो वो सारी चीजें जो है वो हमको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझनी चाहिए। एक पॉलिसी जो बनाई जाती है वो सारे आंकड़ों को, जैसे आपने, मैं अभी पूरा सुन रहा था आपको, आपने बहुत सारे आंकड़े बताए उसके अंदर और बहुत सारी चीजें बताई, वो सत्य है। और वो सत्यता के आधार पर हमको ये समझना चाहिए कि उसमें क्या पॉलिसी निर्मित की जाए। पॉलिसी मेकिंग जो है वो ऊपर बॉडी जो होती है उनका काम है, और वो भी करते हैं। उसके अंदर मेनली होता है एक काम उसका पॉलिसी मेकिंग के बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उससे क्या सीखा, उस चीज से हमने क्या सीखा, हमारे अंदर क्या चीज डेवलप की। हमारे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सिस्टम में शुरू से ही अगर हम देखते हैं तो हमारे छोटे बच्चों को, या जब बच्चा हमारी गोद में बैठकर हम उसको बाइक पर या कहीं पर लेके जाते हैं, ये मैं मेनली इंदौर शहर की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर रेड लाइट का वायलेशन करना एक बड़ी आम बात मानी जाती है। आम बात हो गई है। हम उसकी सीरियसनेस को ये नहीं समझते हैं कि वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब 17-18 साल का होगा, 16 साल का होगा, या जब वो गाड़ी चलाएगा, तो उसको तो पता है ना कि उसके 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 फादर ने या उसकी मदर ने तो उसको देखकर कभी, उसने तो कभी उनको देखा नहीं कि हेलमेट लगाना है या मुझे रेड लाइट का पालन करना है। तो ये सारी चीजें, ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी का भाव जब आएगा तब हमारी जो सारी पॉलिसीज हैं और जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो सारे काम करेंगे। क्योंकि हमको एग्जैक्टली हमको ऑन द स्पॉट काम करना है। हम आंकड़ों की बात करते हैं, इंदौर शहर में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं। तो हमारे लिए भी, हम लोग जब यहाँ ड्यूटी पर आते हैं तो हम भी एक मोटो लेकर आते हैं, एक उद्देश्य लेकर आते हैं कि भाई कोशिश करें कि हमारे ड्यूटी आवर्स में या हमारे एरिया में कोई ऐसा कुछ चीज ना हो जिससे ज्यादा लोग आहत हो। हम कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइश दें, क्योंकि लेकिन कितना लोग समझ पा रहे हैं ना, लोग कितना समझ पा रहे हैं? मैसेज तो दिया जाता है, लेकिन उस मैसेज को लोग कितना फॉलो करते हैं, ये बड़ा सवाल है। और एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स, क्योंकि एक आइडियल के तौर पर होते हैं बच्चे, जो है बहुत कुछ अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वहीं से उनका जो आगे आने वाला समय है वो वहीं से उन चीजों को देखते चले जाते हैं और उसी चीज को फॉलो करते हैं। मनीष शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मनीष शर्मा जी, याचिका आपने लगाई, कोर्ट की तरफ से भी इशारा कर दिया गया कि बढ़ते सड़क हादसों पर अगर रोक लगानी है तो पॉलिसी को लाना चाहिए। पॉलिसी को लाने की वजह से बहुत हद तक सड़क हादसों में जो ग्राफ अभी हम देख रहे हैं उसमें कमी भी आ सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कारण इसके पीछे नजर आते हैं? पॉलिसी को लागू करने की इच्छा शक्ति की कमी। सरकार ने पॉलिसी अभी नहीं, 2012 में ही बना दी थी रोड सेफ्टी के लिए, लेकिन इतने सालों से जब वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई तो हमको मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उसके बाद कोर्ट के डायरेक्शन हो गए, और डायरेक्शन का भी पालन करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की या पुलिस की या विभाग की इच्छा शक्ति काम करती है, उस पर आज तक काम नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्शन में ये कहा था हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने, कि सभी विभाग मिलकर, चाहे फिर वो नगरीय निकाय हो या अपने जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, सबको मिलकर एक कमेटी बनाना चाहिए और उस कमेटी के हिसाब से हर चीज व्यवस्थित करना चाहिए कि शहर का ट्रैफिक किस तरीके का हो। क्योंकि इसमें रोड की भी अहम भूमिका होती है, पार्किंग की भी अहम भूमिका होती है, सिग्नल्स की भी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी होती है, जहां तक अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय विभाग की भी होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को इस चीज पे जागरूक कर सके। शिक्षा विभाग की भी इसमें भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दे सके। लेकिन इन सब में तारतम्य की कमी होने की वजह से, सामंजस्य की कमी होने की वजह से ये परिणाम सामने आया कि आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका पॉलिसी का, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कितने बुरे तरीके से भयानक एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, और यही जो कमी है वो देखने को मिलती है। पॉलिसी तो तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद आज भी हम सड़कों पर देखते हैं कि बढ़ते सड़क हादसे जो कि बहुत हद तक लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सड़क पर कई बार बड़े और भीषण हादसे होते हैं। शुभी जैन को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं, उसके बाद में रिजवी साहब आपके पास वापस लौटूंगा। शुभी जैन, सड़क पर हमने कई व्यवस्थाओं को देखा है, सबसे अमूमन जो ज्यादा सड़क हादसों के कारण रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नियमों का पालन नहीं करते लोग। आप हेलमेट, अगर टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, अगर फोर व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ये जो बुनियादी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं, अगर इनको भी लोग फॉलो करना शुरू कर दें, इनका पालन करना शुरू कर दें, तो भी बहुत हद तक सड़क हादसे जितने होते हैं उनको रोका जा सकता है। नियमों का पालन अगर करना शुरू कर दें तो इसमें, इस ग्राफ में थोड़ी सी कमी तो आ सकती है। सर देखिए, दो चीजें हैं। एक तो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए जैसे कि लेन डिसिप्लिन हो गया,
सिग्नल का ना तोड़ना, या रॉन्ग लेन में लोग यू टर्न लेने लग जाते हैं, तो आप सडनली अपने व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं, पीछे वाले को नहीं पता होता है कि आप यू टर्न लेने वाले हैं। तो मतलब जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो जो साक्षात सामने देखी हुई है, या जनरली देखा है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी का स्लिप हो जाना होता है, ये सारी चीजें, इसमें डिसिप्लिन लाने से सबसे पहले तो एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, और सेकेंडली अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में ये इंश्योर करना कि भैया सामने वाले की एटलीस्ट मृत्यु तो ना हो, इलाज कराने तक का तो समय मिले, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी मेजर्स का यूज करना, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना और हेलमेट पहनना। तो बस ये दो चीजें हैं सर, कि सीट बेल्ट और हेलमेट आपको एक्सीडेंट होने के बाद बचाएगा, आपकी जान बचाएगा, बट वो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए ये दूसरे डिसिप्लिन का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ शुभ, इसमें मेरे को लगता है कि कुछ चीजें, क्योंकि सड़क पर जब कोई भी शख्स अगर गाड़ी चला रहा है तो पेशेंस उसके पास होना बड़ा जरूरी है, पेशेंस के साथ उसको गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रेड लाइट हो रही है, येलो लाइट सामने है, लेकिन बहुत वहां पर आकर के येलो लाइट का मतलब ये है कि आपको अब सजग हो जाना है, आपको धीरे धीरे ब्रेक लगाने शुरू करने हैं, लेकिन क्या करते हैं कि और स्पीड तेज कर देते हैं, और ऐसे में जब रेड लाइट हो जाती है उसके बाद बचा करके या तो निकल जाते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कई बार ऐसी चीजें होती हैं। सर देखिए, स्टॉप लाइन का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन जैसे कि रिजवी सर ने ये चीज बोली कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के सामने ये चीज कर देते हैं तो वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं अपने बच्चों से। अगर मैं हमारे इंदौर ट्रैफिक पुलिस की बात करूं तो पॉलिसी तो लागू है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पहले हम जनता को अवेयर करें, उसके बाद हम पनिशमेंट फेज को लेकर आए। मतलब अगर आप इंदौर की बात करो सर, तो हर चौराहे पर इंदौर ट्रैफिक पुलिस और लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए और ट्रैफिक रूल से अवेयर करने के लिए कंटिन्यूअसली एक बहुत ही मधुर ध्वनि में गाना बजता है। मतलब वी आर वर्किंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल एज वेल, कि साइकोलॉजिकली हम उनको अवेयर करें, क्योंकि सर जब तक हम चौराहे पर रहेंगे, जब तक चालन बनेंगे, सिर्फ तब तक यदि रूल फॉलो हो रहे हैं, तो फिर जब तक अगले को अपनी सेफ्टी की कीमत नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो तो हमारे ये समझाना कि आपकी जिंदगी बड़ी जरूरी है, आपकी जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी टू व्हीलर चालक को अगर ये बताया जा रहा है कि आपको हेलमेट पहनना है साहब, तो ये बड़ा जरूरी है उसको ये समझना कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। रिजवी साहब, अगर ये लोगों को समझ में आ जाता है, जो जन जागरूकता के अभियान आप भी चलाते हैं, अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सीट बेल्ट लगाना ही आपको बचा सकता है। अगर कोई टू व्हीलर पर जा रहा है, आपने हेलमेट पहना है, तो वो एक बड़े हादसे को आप होने से आपको बचा सकता है। अगर हादसा हो भी गया है तो आपको सेफ रखेगा। ये बात अगर लोगों के जहन में बैठ जाती है, ये लोग बात अगर समझ जाते हैं, तो शायद अपने आप चीजों को फॉलो करना लगेंगे। बिल्कुल सर, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन वापस लौटता हूं जरा रिजवी जी, कहानी है। काजिम जी से सवाल है जरा, रिजवी साहब जरा जवाब दीजिए सर। शुभी जान वापस लौटता हूं। शुभी जान, हमें लगता है कि हम तो सेफ चला रहे हैं गाड़ी, हाँ, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो एक्सीडेंट सिर्फ अपनी गलती से थोड़ी होते हैं, खड़ी गाड़ी आगे कोई दूसरा ठोक जाता है। शुभी मुझे सुन पा रही हैं? शुभी मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, ठीक है काजिम जी। हाँ जी जी सर, ये जो हम ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार की बात कर रहे हैं, हम बेसिक चीजों से बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सख्ती के साथ काम करिए, लेकिन कम से कम लोगों को जानकारी होना, उनको अवेयर करना। अगर किसी रेड लाइट पर आकर के कोई गलती करता है तो चालान करने के साथ उनको समझाना कि आपका चालान क्यों किया गया है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, ये चीज समझाना ये बड़ा जरूरी है। सर बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए इंदौर शहर में क्या होता है कि आदमी अपने ही उसमें चलता है। अब चूंकि मेरा इंदौर का अनुभव है, इसलिए मैं अब इंदौर की ही बात करूंगा आपसे। हाँ। तो इंदौर में होता यह है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा कीमती है लोगों का। लोग क्या करते हैं, हम अगर किसी वॉयलेशन में या किसी भी ऑफेंस में अगर रोकते हैं, ट्रैफिक ऑफेंस में अगर रोकते हैं, तो वो ये बोलते हैं हाँ भाई क्या हो गया, उन्होंने कहा भाई आपको रेड लाइट में रोका है, आपने ये गलती कर दिया, ठीक है चलिए काम कीजिए, रसीद काट दीजिए और हमको छोड़ दीजिए, जल्दी जाना है। तो हम लोग सबसे मेन समझ कि हम जो ट्रैफिक के रूल्स हैं या जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट ना बनते हुए उसको हम एक बर्डन समझते हैं अपने ऊपर कि अरे यार आप हमको किसी एक डिसिप्लिन में डाल रहे हो तो ये हमारे लिए गलत है। और सेकंड चीज क्या आती है उसके अंदर कि आप हमको रोकिए मत किसी भी चीज को करने से, उसका परिणाम हमारे साथ होगा, हम झेल लेंगे। हमको समझना यहाँ पर है ज्यादा, अगर हम देखा जाए तो अगर हम मौत के आंकड़ों को अगर उठा के देखते हैं तो सबसे ज्यादा मौतें जो होती है हमारे देश भर में रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं। ठीक है, वो किसी और ऑफेंस में या किसी हत्या में या किसी उसमें नहीं होती। तो हमको सीरियसनेस समझना चाहिए ट्रैफिक रूल्स की,
हमारे यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं अपने स्तर पे। बिल्कुल, ये कोशिशें होती हैं, हर स्तर पर होती हैं, लेकिन अब कोशिश यहाँ पर ये भी होनी चाहिए कि हर एक पेरेंट्स, मनीष शर्मा जी, मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, हर एक पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभिभावक जो अपने जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी बाइक दे दी, उनको गाड़ी की चाबी दे देते हैं बड़े आराम से कि आप चलाइए, और बड़े शौक के साथ कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देखिए हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है, बेशक उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन इन चीजों को अब बहुत सख्ती के साथ पेरेंट्स को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि कम उम्र के बच्चे बहुत तेजी के साथ गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी। जी, बात आप नाबालिग वाहन चालकों की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैंने इसको लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की थी कि पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में नाबालिग वाहन चलाते हैं, मैं वो भी बिना लाइसेंस के। तो इस पर एक कार्रवाई चालू हुई थी हाईकोर्ट में निर्देश पर, लगभग 1 साल तक बड़ी कठोर कार्रवाई की गई थी और बहुत सारे पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना किया गया था, क्योंकि हमने उसमें मांग की थी कि बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। तो पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना किया गया था, तो काफी कम हो गई थी मात्रा बच्चों की सड़क पर गाड़ी चलाने की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पेरेंट्स ने उसको एक वही जो बात कह रहे थे साहब जी, बर्डन समझ के कुछ समय तो जब तक कार्रवाई होती रही तब तक तो रोके रखे रहे, और जिसके बाद जैसे ही कार्रवाई बंद हुई और तुरंत उन्होंने फिर से गाड़ी थमा ली। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे देश में या प्रदेश में ट्रैफिक सेंस की बहुत कमी है, और इसका एक कारण है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल नहीं किया गया। अगर जो नैतिक शिक्षा के तहत अगर हम यातायात व्यवस्थाओं को शामिल करें और उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन को बढ़ाएं, और दूसरी चीज सबसे पहले ये कठोर कदम उठाए कि जो लाइसेंस बनने की प्रक्रिया है वो हर हाल में ट्रेनिंग के साथ पूरी की जाए। ऐसे नहीं की जाए, चाहे कार ड्राइविंग की हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कार ड्राइविंग का, या आप वाहन चला रहे हो तो आपको वहाँ टेस्टिंग करके सामने अधिकारियों के आपको फिर गाड़ी चलाने का मौका दिया जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, और कैसे पैसे का लेन देन करके बिना ही कोई एग्जाम दिए या बिना परीक्षण किए वहां पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो इन सारी चीजों पे आपको रोक लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये बेहतर परिणाम हासिल होंगे। ठीक है, लाइसेंस बनाने की बड़ी अच्छा अपना पॉइंट उठाया है, मैं वापस इसी पर आऊंगा जरा शुभजन। लेकिन एक बड़ा सवाल, लोग जब कहीं विदेश होकर के आते हैं ना तो कहते हैं देखिए वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एकदम एक लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सब कुछ तो भारत में भी संभव है, आपके शहर में भी संभव है, लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी। वहाँ पर क्या लोग क्योंकि खुद ही इन नियमों का पालन करते हैं, खुद फॉलो करते हैं, अगर उन्हीं नियमों को आप अपने शहर के अंदर भी पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका शहर भी वैसा ही नजर आएगा। शुभ जैन, देखिए सर, ट्रैफिक किसे कहते हैं? जब सारी गाड़ियां मिल रही है वही तो ट्रैफिक है। पब्लिक एज अ इंडिविजुअल इज नेवर अ ट्रैफिक। जब पब्लिक पूरा ग्रुप है तब वो ट्रैफिक है, और जब हम ही उस चीज को कन्वीनियंट नहीं बना रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं बना रहे हैं, तो फिर हर चीज में सही बताएं तो विभाग को ब्लेम कर देना एक्चुअली बिल्कुल भी सही नहीं है। एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनाने से कन्वीनियंट ट्रैफिक बनता है। सेकेंडली, एक होता है लॉ का डर। हमारे यहाँ जैसे सर ने बोला ना, उनको लगता है समय बहुत कीमती है, भाई चालन बनाओ आगे बढ़ो, हर चीज उन्हें लगता है पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जान ऐसी चीज है जो एक बार गई तुम कितने भी दोगे नहीं खरीद पाओगे। समय से ज्यादा तो एक तो लॉ का डर होना चाहिए, और दूसरा और जो पब्लिक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं उस चीज का होना चाहिए। ठीक है रिजवी साहब, अब इसमें आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? जब आप सड़कों पर देखते हैं, सड़क हादसे होते हैं, आप भी नोटिस करते रहते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा चुनौती, इस सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे पास ये है कि हम जो चीज समझाना चाहते हैं लोगों को कि भाई उस चीज का सीरियसनेस समझिए। जैसे कि सर ने अभी बताया कि एक नैतिक शिक्षा का एक पार्ट हमारे पास हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करें। हम सबसे ज्यादा एक छोटे लेवल पर, या जिसको बोलते हैं दीनहीन लेवल पर, अगर हम किसी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो वो होता है ट्रैफिक। हम ये नहीं समझते हैं कि उसी ट्रैफिक में हमारा जो है वो बेटा जा रहा है, हमारा भाई जा रहा है, हमारे माता पिता जा रहे हैं, और हमारे बच्चे उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन वाली बात होती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे, हम जानते हैं कि उस चीज से नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम जानबूझकर नहीं समझना चाहते हैं कि भाई बस हमको नहीं करना है। मतलब हम किसी एक दूसरी दुनिया में चलते हैं। जैसे अभी आपने बड़ा एक अच्छी बात कही आपने, विदेशों में कि बड़ा अच्छा रहता है, विदेश से आते हैं भाई, विदेश में ऐसा है ऐसा है। हम तो बोलते हैं कि इंदौर शहर में लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं,
इवन भोपाल से भी आते हैं, तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम इंदौर में गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आप पाटनीपुरा और मालवा मिल के बीच में गाड़ी चला के दिखा दो, तो बोलते हैं भैया हमने पूरे दुनिया में गाड़ी चला ली लेकिन यहाँ नहीं चला पाएंगे। तो चीज उसमें 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 समस्या की बात कहाँ है? उसमें समस्या की बात क्या है कि उसमें हमारे अंदर एक बिलिंग की कमी है। हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन कोई किसी को नहीं समझा सकता। अगर हम बोलते हैं कितने चालान काटते हैं, हम लोगों ने बहुत चालान काटे हैं। हाँ। एक एक दिन में 2500 चालान काटे हैं हम लोगों ने, रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन अब बहुत चालान। आगे इस पॉलिसी चालान को की कार्रवाई प्रभावी हर तरीके चीज से में- लागू करने के लिए आप रिजवी साहब, मैं जरा आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, इस पॉलिसी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या कोशिशें आगे होनी चाहिए? क्योंकि ये सभी को ये मालूम है कि पॉलिसी आने के बाद इसका बहुत हद तक लोगों की जिंदगी पर और होने वाले सड़क हादसों पर बहुत हद तक असर देखने को मिलेगा, कमी आएगी इस ग्राफ में। तो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अब क्या आगे किया जा सकता है? रिजवी साहब। जी, जो जो पॉलिसी आ रही है सर, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है सर, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा एक बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड्स बैठते हैं और वो पॉलिसी को मेकिंग करते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रचार प्रसार का एक बहुत अच्छे माध्यम से, और हम सभी सम्मानीय नागरिक हैं, और जैसे हमारे यहाँ पर आरएलवीडी के सिस्टम भी लगे हुए हैं, तो अगर आरएलवीडी के सिस्टम लगे हुए हैं और उसके अंदर कोई वॉयलेट करता है, बाय चांस उसके घर पे हम लोग जो है वो उसका एक नोटिस पहुंचाते हैं, तो उस नोटिस के अंदर भी ये इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस और इस पॉलिसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको उल्लेख कई बार कहा जाता है कि सख्ती बड़ी जरूरी होती है, और मुझे लगता है कि इन मामलों के अंदर सख्ती करना भी बड़ा जरूरी नजर आता है। समझाना एक पहलू है, और दूसरा अगर दोबारा से गलती हो तो उसके बाद सख्ती के साथ एक्शन करना बड़ा जरूरी नजर आता है, तभी इस पॉलिसी को प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सड़क हादसों पर ब्रेक अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको नियमों का पालन करना होगा, सड़क पर आपको नियमों के साथ चलना होगा, और आपको रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना होगा, तभी इस ग्राफ में कमी आ पाएगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।